नमस्कार सभी छात्रों को श्री लक्ष्मी शिक्षण प्रसारक मंडल के श्री वसंतराव जयवंतराव देशमुख हाई स्कूल कोल्हापुर से मैं श्री एसपी डोंगले सर कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। विषय हिंदी, प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार लिखित डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे लिखित डॉक्टर का अपहरण, इस पाठ का आज हम अध्यापन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रकट वाचन किया था, उसके साथ साथ देवसरे जी का परिचय और उनकी प्रमुख कृतियां हमने देखी है। आज हम इस पाठ का अध्यापन करेंगे। तो चलो छात्रों, आप भी किताब निकालिए, किताब की ओर ध्यान दीजिए और जो भी नए शब्द होते हैं वह कॉपी में लिखिए। डॉक्टर का अपहरण। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। छात्रों, यहाँ पर कुछ महीने पहले की यह बात है। डॉक्टर भटनागर अचानक वह लापता हो गए और लापता हो जाने के बाद उनके बारे में कुछ भी जानकारी हासिल न हुई। यानी लापता होने की जानकारी हमने सुनी है, लेकिन फिर उनका क्या हुआ उनके बारे में कोई जानकारी नहीं आई। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉलबेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी ऐसा तो रोज ही होता है। और हुआ यह था कि एक रात को उनकी घर की कॉलबेल बज उठती है और आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ जाते हैं। पत्नी को मालूम है कि यह रोज का ही है, इसलिए वह बिस्तर पर ही वह पड़ी रही और वह बाहर नहीं गई। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देते। और यहाँ पर बताया गया है कि जब अस्पताल का मरीज सीरियस होता है, गंभीर होता है, तो वहां का चौकीदार उन्हें उठाने के लिए रात के समय आ जाता था। और कोई बाहर का मरीज बीमार होता है तो बाहर के लोग भी उन्हें उठाने आ जाते थे। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष चले जाते। और जब कोई भी आ जाते हैं, बाहर के लोग आ जाते हैं या अस्पताल का कोई आदमी वहां पर आ जाता है, तो उनकी सेवा करने के लिए डॉक्टर भटनागर वहां पर चले जाते हैं। उन्हें मालूम है कि यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा काम है, और वह इसका बुरा नहीं मानते थे। वह सहर्ष हंसते हंसते वहां चले जाते थे। उन्हें फीस दे या न दे, इनकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटों में लौट आते थे या फिर सवेरे होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत है। और जब बाहर जाते हैं तो कोई फीस दे या न दे, इसकी वह कभी भी चिंता नहीं करते हैं। उन्हें कभी भी दुख नहीं होता था। और उस समय यह हुआ कि वह गाउन पहने दवाइयों का बैग लेकर वह चले गए। और आमतौर पर ऐसा होता कि जब वह रात के समय जाते तो 1-2 घंटों में चले आते हैं। कभी कभी सवेरे होते ही वह अवश्य आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय पर
पहुंचने की आदत थी, इसलिए वह जल्दी आते थे। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले गए हैं। लेकिन जब उस रात जब भटनागर रात के समय बाहर गए तो वह सुबह नहीं आए। देर सुबह हो गई, फिर भी वह घर नहीं आने के बाद उनकी पत्नी वह चिंतित थी, वह दुखी थी और वह पहले सोचती थी कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए वह देर हो गई। फिर यह भी वह सोच रही थी कि सीधे वह अस्पताल गए होंगे। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की। और फिर भी वह सुबह सुबह वह सोचती है कि डॉक्टर साहब अस्पताल गए होंगे। लेकिन जब अस्पताल से लोग घर आने लगे, डॉक्टर साहब के बारे में पूछने लगे, तो उनकी पत्नी घबरा गई, चिंतित हो गई और वह अपने जो मित्र है, अपने जो संबंधी है, उन्हें वह फोन कर रही थी। फोन करने के बाद वह पूछताछ कर रही थी। डॉक्टर साहब के बारे में कोई जानकारी उन्हें हासिल नहीं हुई। जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से अस्पताल जल्दी वापस न आ पाए हो। और अपने मित्र संबंधियों को फोन करने के बाद भी डॉक्टर साहब की जानकारी नहीं मिली। वह मन ही मन कहती थी कि जब मरीज गंभीर होंगे या शायद किसी दूर गांव चले गए होंगे, इसलिए वापस आने में उन्हें देर हो गई होगी। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरफ गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई और शाम होते होते भी डॉक्टर भटनागर घर नहीं आए। और तभी डॉक्टर साहब की पत्नी ने पुलिस स्टेशन को फोन किया और डॉक्टर साहब का इस तरफ गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। यानी पुलिस भी हैरान हो गए और तभी से चारों ओर खोज उनकी शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। और इसी प्रकार पुलिस ने वायरलेस से माध्यम से पूरे शहर में यह संदेश उन्होंने भेज दिया। और यह भेजने के बाद डॉक्टर साहब का गायब हो जाना, यह जो समाचार है, यह समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया। यानी चारों ओर यह समाचार जा चुका था। और उनकी पत्नी कहती है कि वह एक ही सूत्र दे रही है, वह एक ही जानकारी दे रही है कि डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी लेकर नहीं गए हैं। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशाने उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए होंगे। और उनकी पत्नी कहती है कि वह अपनी कार लेकर नहीं गए हैं, लेकिन वह बता रही है
कि सुबह सुबह उन्होंने बड़े पहियों के निशान उन्होंने देखे हैं सड़क पर और फुटपाथ पर। और इससे वह कह रही है कि डॉक्टर साहब किसी बड़ी गाड़ी से या ट्रक या बस में से गए होंगे। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। और डॉक्टर साहब के गायब हो जाने की जो जानकारी है शहर में फैल चुकी है। मोहल्ले में पूछताछ हो जाने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। वायरलेस से माध्यम से यह भी सूचना दी गई थी कि कोई शहर में एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिली तो वह सूचना तुरंत दी जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई हो। और कई दिन बीत जाते हैं, फिर भी उनकी सूचना नहीं मिल जाती है। डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी शहर में नहीं था, यानी ऐसी शंका व्यर्थ है कि उनकी हत्या हो गई है। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। और पुलिस दो ही बातों पर विचार वह कर रहे थे। एक पहली बात, या गुंडों ने उन्हें उठाकर छिपा लिया हो और डॉक्टर भटनागर के बदले पत्नी से मोटी रकम वह मांग करे। और दूसरी यह कि डाकू उन्हें ले गया हो या किसी डाकू का इलाज कराने के लिए। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। इनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। देखिए, डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण हुआ है, कई दिन बीत चुके हैं, फिर भी उनके बारे में कुछ भी जानकारी न मिली। यानी इस तरह अचानक गायब हो जाने से पुलिस परेशान थी और उनके साथ साथ लोग भी भयभीत हो चुके थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छप गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने से डर से उसे दबा दिया गया। और इसी कारण डॉक्टर भटनागर का गायब हो जाने का समाचार सिर्फ एक ही बार छप गया। लोगों में भय का वातावरण बन गया, लोग डर रहे थे, इसी कारण इस बात को दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही है। प्रतीक्षा करना नहीं, इंतजार करना। और धीरे धीरे कई महीने बीत चुके थे। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी, दुखी हो चुकी थी, पागलों जैसी स्थिति उसकी हो चुकी थी। रोज सुबह वह उठती और दरवाजे के पास वह खड़ी रहती। उन्हें लगता कि डॉक्टर भटनागर आएंगे और उनकी प्रतीक्षा वह कर रही थी। कई महीनों बाद एक दिन श्रीमती भटनागर के दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि डॉक्टर भटनागर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया और कई महीनों के बाद फिर से वैसे ही निशान दिखाई देने के बाद
यानी जिस प्रकार डॉक्टर का अपहरण हुआ उस समय गाड़ी के पहियों के निशान दिखाई दे रहे थे, उसी प्रकार के आज गाड़ी के निशान श्रीमती भटनागर जी को दिखाई दिए। उन्होंने तुरंत सूचना पुलिस को दी। पुलिस वहां पर आकर उन्होंने खोज जारी की, उनके गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उस निशान को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे और इधर उधर छानबीन करने के बाद पुलिसों के हाथ में कुछ भी नहीं लगा, लेकिन वहां पर एक सीढ़ी अवश्य मिली। बंद लिफाफे में वह सीढ़ी थी। उस लिफाफे के बाहर श्रीमती जी का नाम लिखा हुआ था। तुरंत वह सुनने की व्यवस्था की और जब वह सीढ़ी सभी लोग सुन रहे थे तो वह आश्चर्यचकित हो उठे। उस सीढ़ी में डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। आज हम यहाँ पर रुक जाते हैं। अगले वीडियो में हम आगे की जानकारी लेते हैं। धन्यवाद।